संस्कारों की रोशनी में जब शिक्षा खिलती है, हर एक बच्चे की किस्मत फिर खुलती है। विद्यालय नहीं, ये संस्कारों का मंदिर है जहां हर बच्चा का भविष्य सुंदर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। संस्कार, संस्कृति और विज्ञान का अद्भुत संगम, प्रोग्रेसिव शिक्षण संस्थान का दिव्य वार्षिकोत्सव 2026। औरंगाबाद बिहार से एक बहुत ही प्रेरणादायक और भव्य आयोजन की तस्वीर सामने आई है, जहां प्रोग्रेसिव शिक्षण संस्थान का वार्षिकोत्सव 2026 पूरे उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मनाया गया। 29, 30 और 31 मार्च तक चले इस 3 दिवसीय समारोह में शिक्षा, संस्कार और संस्कृति का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मातृ पितृ पूजन से हुई, जिसने भारतीय परंपरा और मूल्यों को सजीव कर दिया। इसके बाद बच्चों ने गीत, नृत्य, आरती, खेल कूद प्रतियोगिताओं और विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से अपनी प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन किया। हर प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया और पूरे परिसर को उत्साह और गर्व से भर दिया। खास तौर से बच्चों के अभिभावक इसमें खासे मौजूद रहे और सभी ने इसका भरपूर लुत्फ उठाया। इस वार्षिकोत्सव का मुख्य आकर्षण रहा 5 दिवसीय श्री राम कथा, जिसका संगीतमय वाचन वाराणसी के प्रसिद्ध कथावाचक सच्चिदानंद त्रिपाठी द्वारा लगातार किया जा रहा है। 29 मार्च से प्रारंभ होकर 2 अप्रैल तक चलने वाली इस कथा ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया है और 5 दिवसीय कथा में जो 3 अप्रैल को हवन और महाप्रसाद के भंडारे के साथ इसका आध्यात्मिक यात्रा का समापन होगा। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए मुख्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में आयोजन को और भी विशेष बना दिया। खासतौर से अंतिम दिन डिप्टी कमांडेंट प्रभा कुमारी औरंगाबाद ने और साथ में अंबा थाना के एसएचओ सहित कई गण्यमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह की उपस्थिति भी इस आयोजन की गरिमा को और भी बढ़ाया। स्कूल प्रबंधन द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत माला, अंग वस्त्र, मोमेंटो देकर बड़ी सम्मान पूर्वक किया गया। मंच से अतिथियों ने बच्चों की प्रतिभा, विज्ञान प्रदर्शनी में उनके नवाचार और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की जमकर सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि आयोजन विद्यालय की उत्कृष्ट शिक्षा और संस्कारों को जीवंत प्रमाण है। विशेष रूप से डिप्टी कमांडेंट प्रभा कुमारी ने बच्चों को मोबाइल से सीमित उपयोग की सलाह दी और अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें ताकि वे एक अच्छे नागरिक बन सके। अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को और भी जीवंत बना दिया। खासतौर से एसएचओ राहुल कुमार ने भी बताया कि बच्चे जो है वो मोबाइल से दूर रहें और अभिभावक इस पर ध्यान दें। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने अपने संबोधन में विद्यालय की प्रगति पर गौरव करते हुए कहा कि यह एक संस्थान, एक मिसाल है जहां कभी पढ़े अभिभावक आज अपने बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं। उन्होंने विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना की और यह वार्षिकोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि संस्कारों, शिक्षा और सामाजिक निर्माण का एक सशक्त संदेश बनकर उभरा है, क्योंकि राम कथा की धुन में जो रंग छाया, हर मन ने भक्ति का दीप जलाया और मंच पर जब बच्चों ने हुनर दिखाया, हर दिल ने गर्व से सिर उठाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो ऐसे ही बने रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, देखते रहें मेरा भारत मीडिया। और आइए जानते हैं कि किस प्रकार यहाँ आए हुए अतिथियों ने इस कार्यक्रम में बताया। हमारे नजर में पहली बार हुआ है कि बच्चों के लिए राम कथा का आयोजन किया गया और बच्चों को रामायण जैसे नैतिक मूल्यों की जानकारी उनके द्वारा दी गई और आगे भी दी जाएगी। बच्चों में अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनको नैतिक मूल्यों की जानकारी दे रहे हैं, अच्छा संस्कार दे रहे हैं। जो संचालक, जो किसी शिक्षण संस्थान का संचालक है, अगर वो बच्चों को अपने बच्चे की तरह अगर मानकर शिक्षा दे रहा है तो और संस्कार दे रहा है तो बच्चा आगे बढ़ेगा ही। अगर क्लास 5 से ऊपर है तो उसको किसी भी कीमत पे मोबाइल मत दीजिए। मेरे यहाँ लगभग इस सप्ताह में एक केस होता है जिसमें लड़की घर से भाग जाती है और उसका अभी तक यही निष्कर्ष निकल के आया है इंस्टाग्राम और फेसबुक, जिसमें किसी अनजाने शख्स से इंस्टाग्राम पे चैट करने लगी। चैट करते करते बाला उसके बातों में आ गई और फिर निकल गई घर से। भले वो 1 महीने बाद, 15 दिन बाद बरामद करके हम ले आए। उसके बाद वो पूरा अफसोस करती है कि हम गलत काम कर लिए, हमको इसके साथ नहीं जाना था, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। तो यह कृत्य करने से पहले ही आप अभिभावक हैं तो यह बात समझ लीजिए कि आपको मोबाइल नहीं देना है। इंस्टाग्राम पे कोई आईडी ना बनाए लड़कियां जो क्लास 5। विद्या का मतलब ये है कि उसमें विनय आए।
और जब तक कोई आदमी विनय या लव में नहीं है, ये नहीं जाना जा सकता है कि उसने अपनी विद्या सीखी है। और जब विनय होगा तभी उसके बाद वो आगे बढ़ सकता है। और चूंकि हम लोग प्रशासन से हो जाते हैं, और मेरा भी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर भी हैं, जिला विकास पदाधिकारी भी हैं, तो इसलिए तो मैं आप लोग से रिलेटेड भी बात बता दूँ कि जैसे कि अभी आपका मौसम अभी आ जाता है, गर्मी का वाला मौसम हो जाता है, तो बच्चों को जो है गैर सगरा से खेलने नहीं देना है। तो हम आ जाते हैं मेन अपने इस पर। तो आज मैंने बच्चों का देखा है प्रोग्रेस, खासकर साइंस एक्टिविटी में काफ़ी मेहनत उन्होंने किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने समय के साथ साथ उसको समझा है कि वो काम किस पर कर रहा है, क्योंकि मॉडल बनाने से ज़्यादा जरूरी है आप उसको समझें कि किस थ्योरी पे काम कर रहा है, क्योंकि वही आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। इसके अलावा सर ने भी बहुत अच्छी बात इसमें कही थी SHO अम्बा रोहित राहुल जी ने, कि बच्चों को मोबाइल ना दो। तो खुद भी क्लास 5 से बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और याद रखिए कि क्लास 10 तक या 12 तक ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप मोबाइल दें, कोई भी बच्चा हो, क्योंकि वो आपका ध्यान भटकाता है। तो अगर ऐसा ये जो मोबाइल का ट्रेंड है वो कितने सालों से शुरू हुआ है, 10 साल बहुत हुआ होगा। आप लोग भी जान रहे होंगे कि जब आप स्वयं बच्चे थे, जब आप स्वयं स्कूल जाते थे, क्या ऐसा था कि मोबाइल के बिना आपकी पढ़ाई नहीं थी? ऐसा तो नहीं था। सारे लोग पढ़ते थे, टॉपर भी होते थे, अच्छा भी मार्क्स लाते थे। तो बेहतर होगा कि इसको लड़का या लड़की में हम नहीं बांटना चाहेंगे। जो जरूरत है 1 घंटा आपके नियंत्रण में बोले, अगर उनको मोबाइल से अगर लेना ही है, सोशल मीडिया से या किसी से ग्रहण नहीं करना है, GS को कुछ भी पढ़ना है पढ़े, उसके बाद उसको हटा दें। ऐसा नहीं है कि हम पूरे टाइम में कि अब मोबाइल मेरा पर्सनल हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ध्यान भटकाने का बहुत साधन है। आप स्वयं भी अगर मोबाइल लीजिएगा, 5 मिनट स्क्रॉल कीजिएगा, वो आधा 1 घंटा कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो बच्चों को वो अगर खिलाना ही है तो उसको हम ग्राउंड पे ले जाएंगे, फील्ड पे ले जाएंगे कि जाओ खेलो, 1 घंटा खेलो, 2 घंटा खेलो, इससे शरीर तो स्ट्रांग होगा। लेकिन मोबाइल देखने से आंख भी कमजोर होगी, टाइम भी व्यवधान होगा। तो उससे जितना अच्छा रहेगा उस पर दूर रखें। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो शिक्षा होती है उसका काम यही होता है कि बच्चों को संस्कार भी दें, और संस्कार जिसके पास रहेगा वो आगे शिक्षा ग्रहण करने के साथ अपने जीवन में अवश्य ही अच्छा करेगा। क्योंकि एक कोई फील्ड में बच्चे नहीं बन सकते, इतने सारे बच्चे हैं, सबके लिए अलग अलग फील्ड है। कोई एक फील्ड में जाकर ही लोग सोचेंगे कि बच्चे अब सक्सेस हो गया, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग एरिया है। और धीरे कभी ना अपना आपको स्वयं निखार लेगा, क्योंकि पत्थर भी है ऐसा घस घस के ही जो है उसमें निखार होता है, अचानक से कोई एक दिन में सोना नहीं बन जाएगा। तो जो मेहनत के लिए सर कहते हैं कि 2 लाइन बता देने के लिए अपने बारे में, तो हम बता दें कि ऐसे मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा भी हुई तो मेरा बिहार बोर्ड से रहा था। 12th तक की जो मेरी शिक्षा थी, और मैं बिहार के ही सीतामढ़ी जिला से बिलोंग करती हूँ। तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है हमारे जिले का, वो महिला शिक्षा में निम्न नहीं चल रहा है। लेकिन हमारे ये चीज़ अच्छी थी कि जो हम जिस सरकारी स्कूल में पढ़ते थे वहाँ के टीचर भी हमारे पढ़ाते भी थे। अब तो और भी अभी भी जो है बिहार बोर्ड में भी जो स्कूल है वहाँ पे BPSC पास टीचर आ चुके हैं। तो शिक्षक पढ़ाएंगे, ज़्यादा जरूरी है कि आप PTM जब हो तो उसको अटेंड जरूर करें। पेरेंट टीचर मीट हो, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको आना है, क्योंकि आपको बुलाया जाएगा, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, दोनों जगह आपको बुलाया जाएगा। आप जितना उसमें इन्वॉल्व रहेंगे बच्चों की पढ़ाई में, आपका बच्चा उतना ही अच्छा करेगा। कि मैं आज वहां खड़ा हूं जो बीजारोपण मेरे ही द्वारा एक समय किया गया था, और वो बीज आज फलित फूलित होकर एक वृक्ष के रूप में तैयार हो चुका है। और इस इलाके में शिक्षा देने का कार्य यह संस्थान कर रहा है, जिसमें बहुत प्रयास, बहुत परिश्रम हमारे वेद प्रकाश तिवारी जी और इनके विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं कर रहे हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, ये अमूल वस्तु है। बाकी चीजें खरीदी बेची जा सकती हैं, लेकिन शिक्षा ना तो खरीदी जा सकती है ना तो बेची जा सकती है, और ये ना बढ़ सकती है। 2 भाई हों, एक पढ़े लिखे हों, दूसरे अनपढ़ हों, उनके बीच जब बंटवारा होने लगेगा तो शिक्षा का बंटवारा नहीं हो सकता। सर्टिफिकेट फाड़ कर आधा आधा दोनों भाई नहीं रह सकते। जिसके पास जो ज्ञान होगा, जो शिक्षा होगी, उन्हीं के पास रह जाएगी, और जिनके पास नहीं है तो नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये
अमूल चीज है और इसका कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए शिक्षा का महत्व दुनिया में सर्वोत्तम कहा गया है, बताया गया है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वैसे तो यहाँ ये चीज लागू है, लेकिन फिर भी सुझाव के तौर पर ये मैं कहना चाहूंगा कि अभी आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी निश्चित रूप से भरे जाए। यदि शिक्षा तो होगी और संस्कार नहीं होगा तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं होगी, वो आदमी अपूर्ण होगा, वो आदमी पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि संस्कार नहीं होगा तो वो शिक्षा नकारात्मक दिशा में काम कर सकती है, वो शिक्षा विध्वंसक भी हो सकती है, वो ज्ञान विस्फोटक भी हो सकता है। यदि संस्कार है तो हमेशा वो शिक्षा सकारात्मक दिशा में ही काम करेगी, हमेशा समाज के निर्माण के लिए, समाज की अच्छाई के लिए ही वो शिक्षा काम आएगी। इसीलिए संस्कार का होना बड़ा आवश्यक है। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि अभिभावक के रूप में अधिक संख्या बच्चों के माताओं की है, पिताओं की संख्या कम है। इधर थोड़े से लोग बैठे हैं, हो सकता है इनके बच्चे यहाँ अध्ययनरत हों। तो मैं बच्चों की माताओं से विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि किसी बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है और सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बच्चे के चरित्र निर्माण का, उनके जीवन को अच्छे रास्ते पर ले जाने की, ये सारी जो जिम्मेवारियां हैं वो सबसे अधिक माँ की होती है। क्योंकि बच्चा विद्यालय में कुछ घंटों के लिए आता है, बाकी समय वो अपने घर में बिताता है और उसमें ज्यादा समय माँ के साथ होता है। पिता तो काम पे होते हैं, फिर जब घर आए तो पिता के साथ बच्चा रहा, लेकिन अधिक समय वो अपने माँ के साथ ही रहता है। इसलिए जो माँ अपने बच्चे का अच्छे से देखभाल करती हैं, निगरानी में रखती हैं, उनका बच्चा निश्चित रूप से आगे बढ़ता है और उसका भविष्य उज्जवल होता है। वो आगे जाकर परिवार के लिए एक गौरव होता है, गौरव होता है। कोई माँ यदि शिक्षित है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने का काम भी करती है, बाकी मार्गदर्शन तो वो करते ही हैं। इसलिए मैंने बच्चों की माताओं से ये आग्रह निवेदन खुद के आपके बच्चों के लिए किया है। और मैं वेद प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब कोई काम शुरू करता है आदमी तो बड़े संघर्ष झेलने पड़ते हैं उसे। आपने भी काफ़ी संघर्ष किया है, अभावों का सामना किया है, अपने आप को यहाँ तक लाने में, पहुँचाने में आपको काफ़ी परिश्रम, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। आपने उन संघर्षों को झेलते हुए, पार करते हुए यहाँ तक की यात्रा अभी तक तय की है और अभी आपको और आगे जाना है, इस क्षेत्र को और आगे ले जाना है शिक्षा के क्षेत्र में। यह मेरी कामना है और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप के जीवन का जो उद्देश्य है, जो एक अच्छा लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं, उसमें आप कामयाब हो। समाज का सहयोग, हम जैसे लोगों का सहयोग आपको हमेशा मिलता रहेगा।